भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान, अध्याय 39। आज इस अध्याय का दूसरा दिन है। अध्याय का नाम है अक्रूर जी की वापसी यात्रा व यमुना में विष्णु लोक के दर्शन। श्री कृष्ण लीलामृत पुस्तक का नाम है अध्याय 39। अध्याय का नाम है अक्रूर जी की वापसी यात्रा व यमुना में विष्णु लोक के दर्शन। जैसा कि हम पढ़े, इसके पूर्व श्रील प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं, बताते हैं कि कृष्ण और अक्रूर जी में क्या वार्ता हुई। कुछ संस्कारों को भी यहाँ पे बताया गया है। इसके पूर्व एक वैदिक परंपरा है, वैदिक विधि है जो भगवान पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं, क्योंकि जो श्रेष्ठ व्यक्ति जिस तरह से चलते हैं, सामान्य व्यक्ति भी जो है उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हैं। इसीलिए भगवान अपने आचरण से हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से जो है जीव को इस संसार में कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जैसे कि शुरू में कृष्ण लीला के हमने देखा, पिता का कर्तव्य, पुत्र का कर्तव्य, अनेकों कर्तव्य भगवान अपने चरित्र से, मित्र कैसा होना चाहिए, लीडर कैसे होना चाहिए, ब्राह्मण कैसा होना चाहिए। हम कृष्णा बुक से बहुत कुछ सीख रहे हैं जो व्यवहारिक हैं। ऐसे ही अक्रूर जी और भगवान जी के मध्य जो लीला चल रही है, यहाँ से हम सीख रहे हैं कि किस तरह से जो है अतिथि का स्वागत सत्कार होना चाहिए। ठीक है, चाहे वह दुश्मन ही क्यों ना हो। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस प्रकार पूछे जाने पर यदुवंशी अक्रूर जी ने कंस द्वारा श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी को मारने के प्रयास सहित मथुरा में घटित सभी नवीन घटनाओं का विवरण श्री कृष्ण को दिया। इस प्रकार पूछे जाने पर, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में भगवान पूछते हैं, तो इस प्रकार पूछे जाने पर जो है अक्रूर जी कौन थे? यदुवंशी थे। और कंस कौन था? विष्णुवंशी, है ना। तो अक्रूर जी से जब भगवान ने पूछा तो अक्रूर जी ने सारी नवीन घटनाओं को बताया। नवीन मतलब हाल फिलहाल में जो घटी थी। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वसुदेव जी को मारने का प्रयास और अन्य बहुत सारी मथुरा में जो घटनाएं घटी। नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण के वसुदेव के पुत्र होने तथा नंद महाराज के घर पहुंचाए जाने के रहस्य उद्घाटन के उपरांत घटी सभी घटनाओं का विवरण अक्रूर जी ने दिया। नारद जी ने, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि नारद जी कंस को जाकर
क्योंकि वे चाहते थे कि भगवान की लीला में थोड़ी गति आए, अर्थात कंस जल्दी से जल्दी मारा जाए, क्योंकि वह जो है संतों के प्रति बहुत जो है अपराध कर रहा था, बहुत कष्ट दे रहा था समाज को, आसुरी प्रवृत्ति होने के कारण। जैसा कि भगवान जो है पिछले पैराग्राफ में जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान अक्रूर जी को कहते हैं कि कंस जैसे आसुरी प्रवृत्ति के रहते हुए प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती। इसीलिए नारद जी ने सोचा कि जो है भगवान की लीला में थोड़ी गति आए और तीव्रता आए, इसलिए जो है नारद जी ने कंस को जाकर सारी घटना बता दी कि किस तरह से जो है वसुदेव के पुत्र आप हैं और किस तरह से आपको छुपा कर जो है यहाँ तक लाया गया। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अक्रूर जी ने कंस विषयक सभी बातें बताई। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि किस प्रकार श्री नारद मुनि ने कंस से भेंट की तथा किस प्रकार कंस ने स्वयं अक्रूर जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर वृंदावन भेजा। सारी बातें बता दी, किस तरह से नारद जी मिले और किस तरह से जो है कंस ने मुझे बुलाया और किस तरह से मुझे यहाँ पे भेजा। अक्रूर जी ने श्री कृष्ण को बताया कि श्री नारद मुनि ने जन्मोपरांत श्री कृष्ण के मथुरा से वृंदावन स्थानांतरण तथा कंस द्वारा प्रसिद्ध सभी असुरों के श्री कृष्ण द्वारा संहार के विषय में भी कंस को बता दिया था। अक्रूर जी क्लियर कर रहे हैं, भगवान ने पूछा है। यहाँ पे एक चीज और समझने की बात है कि भगवान सब कुछ जानते हैं, यह अक्रूर भी जानते हैं, लेकिन बोलते हैं ना एक वैदिक नियम है, ठीक है, तो उस वैदिक नियम का पालन कर रहे हैं जो विधि है, ठीक है, एक सामाजिक विधि है जो रिश्ता है, अक्रूर जी उस रिश्ते को निभा रहे हैं, ठीक है। अक्रूर जी बोल सकते थे आप तो भगवान हैं, आप तो सब जानते हैं, जैसा कभी कभी कुछ लोग जो है मंदिर ना आने के बहाने के विषय में बोलते हैं। जब कभी मैं मैसेज करता हूं तो बोलते हैं जब भगवान बुलाएंगे तब आएंगे। ऐसा लगता है कि वो डायरेक्टली भगवान से उनका बातचीत होता रहता है बीच बीच में, इसीलिए वो ये शब्द संबोधित करते हैं, भगवान जब मुझे बुलाएंगे तब हम आएंगे। तो मैं भी मैसेज कर देता हूँ, भगवान बुला ही रहे हैं, तभी तो मुझे बोले हैं, भगवान मुझे बोले आपको बुलाने के लिए। हालांकि पता नहीं, मुझे पता नहीं, मैं इतना प्योर डिवोटी नहीं। तो अक्रूर जी भी बोल सकते थे, लेकिन अक्रूर जी ने जो है भगवान को सारी बात बताई, विस्तार से बताई, सभी घटनाओं का विवरण किया, यहाँ तक कि इतना तक बताया किस तरह से नारद जी कंस से मिले और क्या क्या बात बताई। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अक्रूर जी ने जन्म से लेकर जन्मोपरांत लेकर आपको वृंदावन में स्थानांतरण करने की सारी घटना बताई, और यहाँ तक कि आपने जिन जिन असुरों को वध किया है, जो कंस के कौन थे, प्रेषित थे, उन सबके कैसे आपने वध किया है वो सब बता दिया उन्होंने। किसने? नारद जी ने कंस को बता दिया। अक्रूर जी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं। तदुपरांत अक्रूर जी ने अपने वृंदावन आने के प्रयोजन के विषय में श्री कृष्ण को बताया।
इसके बाद जो है ये सारी घटनाओं के विषय में बताने के बाद अक्रूर जी ने बताया कि मैं वृंदावन किस प्रयोजन से आया हूँ। वे उन्हें मथुरा ले जाने के लिए आए हैं। प्रयोजन क्या था? कृष्ण को मथुरा ले जाना। इन सब आयोजनों को सुनकर शत्रुवध में निपुण श्री कृष्ण तथा बलराम कंस की योजनाओं पर मंद हास्य करने लगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं इस सब आयोजन मतलब कि जैसा कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अक्रूर जी ने वृंदावन आने का प्रयोजन बताया और भी बातें बताई कि किस तरह से आपके लिए वहां पे व्यवस्था की गई है। जैसा कि हमने इसके पूर्व के अध्याय में पढ़ा है, कंस ने जो है अक्रूर जी को बुलाया और बताया और बहुत सारे लोगों अपने बाकी जो है मित्रों को और सेनाओं को आदेश दिया, लाइक दिस जो है कोयला पिंड नामक हाथी को कहाँ पे रखना है, मल्ल युद्ध कहाँ पे करना है, कैसे भगवान आएंगे, कहाँ कहाँ पे वध का चांसेस है कि किसी बहाने से हम उसको कहाँ पे मार दें। ठीक है, किसको? उसको मतलब कृष्ण को। तो यह सब बातें सुनकर जो है शत्रुवध में निपुण, भगवान जो है बहुत निपुण है। हाँ, हमने देखा इसके पूर्व के कई अध्यायों में धेनुकासुर, अघासुर, हाँ, बकासुर, ऐसे कई असुरों का भगवान ने बहुत आसानी से मृत्यु के घाट उन्हें पहुंचा दिया। इतने निपुण है। निपुण का मतलब एक्सपर्ट, इंग्लिश में बोलेंगे बहुत एक्सपर्ट हैं। भगवान जो है शत्रु वध करने में बहुत एक्सपर्ट है। तो कृष्ण और बलराम जो है कंस की इस योजना से कैसे मारना है भगवान को, मंद हास्य करने लगे। मंद हास्य मतलब जोर से नहीं हंस रहे हैं, बहुत स्लोली हंसने लगे। उन्होंने नंद महाराज से कहा कि कंस ने सभी ग्वाल बालों को धनुर्यज्ञ उत्सव में भाग लेने के लिए मथुरा जाने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने अर्थात कंस, तो सॉरी अक्रूर जी ने नंद महाराज को कहा, क्या कहा कि कंस ने जो है सभी ग्वाल बालों को निमंत्रण दिया है। किस लिए निमंत्रण दिया है? धनुर्यज्ञ उत्सव के लिए। मतलब एक उनके पास एक धनुष था जिसके यज्ञ के लिए। कंस की इच्छा थी कि वे सब उत्सव में सम्मिलित होने के लिए वहां जाएं। श्री कृष्ण के वचन सुनकर नंद महाराज तत्काल सब ग्वालों को बुलाया तथा यज्ञ में उपहार देने के लिए सब प्रकार की दुर्ध निर्मित वस्तुओं तथा दूध का संग्रह करने का आदेश दिया। श्री कृष्ण के वचन सुनकर नंद महाराज ने तत्काल, यहाँ पे जो उन्होंने यह कृष्ण के लिए संबोधित किया जा रहा है। कृष्ण ने जो है नंद महाराज को बताया कि हम सब ग्वाल बालों को जो है कंस ने बुलाया है यज्ञ में, धनुर्यज्ञ में। तो यहाँ पे इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण के वचन सुन के नंद महाराज जो है तुरंत जो है सभी ग्वाल बालों को जो है आदेश दे दिया। क्या आदेश दिया?
कि दूध से निर्मित अर्थात दूध से बनी हुई सारी वस्तुएं प्लस दूध का संग्रह करो, मतलब दूध को इकट्ठा करो। किसके लिए? वहां पे जाने के लिए, लेकर जाने के लिए। उन्होंने वृंदावन के नगरपाल को निर्देश भेजा कि वह सभी निवासियों को कंस के महान धनुर्यज्ञ के विषय में सूचित कर दे तथा उन्हें उत्सव में सम्मिलित होने का निमंत्रण दे। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, लिखते हैं कि उन्होंने वृंदावन के नगरपाल को निर्देश भेजा। किसने? नंद महाराज ने। गांव में अलग अलग लोग होते हैं, जैसे नेकपाल। नेकपाल मतलब जो जमीन का नाप जोख करता है, ऐसे प्रधान होते हैं, ऐसे अलग अलग अध्यक्ष होते हैं। तो वैसे ही एक अध्यक्ष होते हैं जिनको नगरपाल कहा जाता है। नगरपाल लाइक राष्ट्रपति आज के टाइम में। तो वैसे उनके गांव का जो राष्ट्रपति मतलब सारे नागरिकों का जो मुख्य है, तो वो उसका काम है सारे नागरिकों को संदेश भेजना। तो उसने सबको संदेश भेज दिया कि सब लोग जो है, कंस ने बुलाया है धनुर्यज्ञ में, तो सबको सम्मिलित होना है। नंद महाराज ने ग्वाल बालों को सूचित किया कि वे कल प्रातः चलेंगे। नंद महाराज ने जो है सभी को बताया कि कब चलना है, कल प्रातः। मतलब आज आए थे और कल सुबह निकलना है। क्योंकि हमने जैसा कि पढ़ा पिछले अध्याय में, अक्रूर जी सुबह निकले, शाम को पहुंच गए। शाम को अभी ये वार्तालाप चल रही है और अक्रूर जी ने बोला, नंद महाराज ने बोला कल प्रातः हमें निकलना है। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, जब गोपियों ने देखा कि अक्रूर जी श्री कृष्ण व बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए आए हैं, तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठी। गोपियां जो हैं, यहाँ पे तो अभी ग्वाल बाल की बात आई थी, पुरुषों की बात। अब स्त्रियों के स्थिति क्या थी, भगवान यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब गोपियों के कान में पहुंची ये बात कि अक्रूर जी क्या कर रहे हैं, बोले कृष्ण को जो है, कृष्ण और बलराम को जो है मथुरा ले जाने के लिए आए हैं, तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठी। कुछ गोपियों के मुख दुख से विवरण हो गए, उनका हृदय गति तीव्र हो गई। वे दीर्घ निश्वास लेने लगी। दीर्घ निश्वास मतलब लंबी सांस लेने लगे। उन्होंने देखा कि उनके केश व वस्त्र इस तत्काल जो है शिथिल हो गए हैं। गृह कार्य में रत अन्य गोपियों श्री कृष्ण व बलराम के मथुरा जाने की सूचना पाकर काम छोड़कर ऐसे स्तब्ध हो गई जैसे सब कुछ विस्मृत हो गया हो। भगवान की जाने की बात सुनकर गोपियों की स्थिति क्या हो रही है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो गोपियाँ बहुत दुखी हो गईं, इतना दुखी हो गईं। आजकल
बहुत कम लोगों में दुख का यह लक्षण पता चलता है, क्योंकि आजकल कोई एक्चुअली दिल से दुखी नहीं होता, ड्रामा करते हैं। 2 घंटे बाद सब कुछ नॉर्मल चलने लगता है। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं वास्तव में दुख क्या है। दुख क्या है वास्तव में? कृष्ण से विलग होना। और दुख की स्थिति कैसी होती है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि गोपियां इतना दुखी हो गई कि उनके हृदय की गति तीव्र हो गई, बहुत तेज सांस चलने लगा। लेकिन वो सांस तेज कैसे चल रहा था? तो बोल रहे हैं कि उनके जो केस जो है स्थिर पड़ने लगे, खुल गए, शरीर एकदम स्थिर, स्थिर मतलब एकदम जैसे आदमी ना, मतलब शरीर में बल ही ना हो, इस तरह हो गए। सांस तेज चलने लगा, शरीर बलहीन हो गया। ऐसा स्थिर का मतलब ये एकदम लूज हो गया शरीर। और इस कारण से जो है उनके जो है वस्त्र भी ढीले पड़ने लगे। और उनकी स्थिति कैसी हो गई? कुछ गोपियां जो काम कर रही थी वो तो एकदम स्तंभित हो गए। स्तंभित मतलब जैसे कोई पत्थर खड़ा हो जगह पे, स्टैच्यू, मूर्ति की तरह हो गए। सिर्फ यह सुनते ही कि कृष्ण जो है, अक्रूर जी जो है कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जा रहे हैं। प्रभुपाद जी इतना विस्तार से इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम भक्ति की उस पराकाष्ठा को समझें जो वास्तविक है, जिसको बनावटी भाषा में नहीं जो है बताया जा सकता, जैसा कि आजकल लोग करते हैं। प्रभुपाद जी इसीलिए इतना स्पष्टता से सब कुछ बता रहे हैं, पूरा स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि हमें जो लोग धोखा दे रहे हैं ना, हम इसके थ्रू वेरीफाई कर सकें कि कौन शुद्ध भक्त है और कौन ड्रामेबाज है। यहाँ पे वेरीफाई स्वयं को बचाने के लिए करना है, ना कि उनकी निंदा करनी है, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो किसी की भी निंदा नहीं करते हैं। ठीक है, हमें किसी दूसरे को बोलना नहीं है कि वो गलत है, ये सही है, बिल्कुल नहीं, स्वयं को बचाना है। ठीक है, स्वयं को सीखने के लिए, हमें सिखाने के लिए प्रभुपाद जी इतना विस्तार से बता रहे हैं, ना कि दूसरे को दोषों को देखने के लिए। हमें सावधान होना है, इसलिए हमें जो है ये जो लक्षण हैं भक्तों के, यह जानने हैं। और जब भी कोई अपने को शुद्ध भक्त बताए तो ऑफ कोर्स ये लक्षण उनमें पाए जाने चाहिए। मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे हम जो है कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।